दोस्तों आपका इंग्लिश कलाम एकेडमी में स्वागत है, वेलकम है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके जस्ट हमने पहली जो वीडियो पढ़ी वो हमने पढ़ी दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो परिचित है, फेमिलियर मेंबर्स जो हैं, जो ग्रामर सीखना चाहते हैं लेकिन उनको अभी तक किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं या कोई कोर्स उन्होंने ले रखा है लेकिन समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों आप एक बार इस चैनल पर जरूर विजिट कीजिए और इससे पहले की जो वीडियो मैंने बताई थी इसमें पढ़ा रखिए, उसको भी आप देखिए और फिर आप कंपेयर करना कि किसका ज्यादा बेटर समझ में आता है और आप स्वतंत्र हैं, आप किसी से भी पढ़ें। तो दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो इस टेंस का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो एक ओवरऑल होगा। ओवरऑल से मतलब ये होगा कि जो पूरे हमने 12 टॉपिक्स इसमें पढ़े टेंस के, उसका एक निचोड़ होगा। सभी टेंस की जो 12 इसके पार्ट है, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो ये हैं, इनका ओवरऑल निचोड़ हम देखेंगे कि कौन सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी और कौन सी होगी तो कौन कौन सी लगेगी। किसी टेंस में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है। अब जहां पर दो है तो वहां पर भी हम थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डज कब लगाएं, डू कब लगाएं। पास्ट सिंपल की अगर बात करें तो उसमें डिड है, तो डिड सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, जिसमें एक ही वो तो लगनी है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर विल और शेल आ गया, तो विल कब यूज करें, शेल कब यूज करें। इस तरीके की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है वो कब और कौन से टेंस में यूज होती है, और मेन वर्ब जो है वो भी कौन से टेंस में, कौन सी फर्स्ट होगी, सेकंड होगी या थर्ड होगी या आईएनजी फॉर्म रहने वाली है, हम उसको ओवरऑल देखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद जो ओवरऑल पूरे टेंस का निचोड़ होगा उसको आप जरूर देखें। और जो भी आपके यहाँ पर डाउट है, मैं उम्मीद करता हूँ उनको समझते हुए उस वीडियो को बनाऊंगा, ताकि आपका जो भी टेंस के प्रति जो भी आपका डर है, जो भी आपका भय है, वो उसमें मैं जरूर जरूर दूर कर सकूं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली दोस्तों शेल हैव बीन और विल हैव बीन, और मेन वर्ब जो होगी इसकी आईएनजी फॉर्म रहने वाली है। इसके पहले मैंने आपको फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ाते वक्त एक बात बताई थी कि जितने भी फ्यूचर होंगे उसमें विल और शेल का यूज करते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट अगर आई और बी होगा तो उसके साथ शेल का यूज करना है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करना है। फिर हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में देखा शेल बी विल बी था, तो आई और बी के साथ शेल बी, अरे शेल तो था, शेल के साथ बी है तो शेल बी लगा देंगे, आई और बी के साथ, अदर के साथ विल बी। फिर हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट, उसमें शेल है विल है था दोस्तों। तो शेल है किसके साथ लगेगा, सब्जेक्ट आई और बी होगा तो शेल है, और विल है कब लगेगा, जब अदर सब्जेक्ट होगा यानी आई और बी को छोड़कर होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि शेल है विल किसके साथ लगेगा, जब सब्जेक्ट आई और बी हो। विल हैव बीन कब लगेगा, जब आई और बी को छोड़कर सब्जेक्ट होगा, तब विल हैव बीन का यूज करने वाले हैं। तो हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर, जैसे मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया आई को, तो आई के बाद अब मैं दोनों में से क्या लिखूं, शेल हैव बीन लिखूं या विल हैव बीन लिखूं, तो डेफिनेटली शेल हैव बीन आएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे आई शैल हैव बीन। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट का हो जाएगा राइटिंग, और फोर सिंस में से फोर एन आवर। यहाँ पर एन आवर के पहले फोर क्यों आया, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम था, समय की अवधि थी दोस्तों, इस वजह से यहाँ पर फोर आया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता आई शैल हैव बीन राइटिंग, यहाँ पर फोर और सिंस को खाली जगह छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मंडे, तो मंडे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस को। तो हम उस सेंटेंस को पढ़ते हैं आई शैल हैव बीन राइटिंग सिंस मंडे। मैं सुबह से खेल रहा था, आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं कल से पढ़ा रहा था, आई शैल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था सिंस यस्टरडे, कल से। तो हमें और फॉर और सिंस में हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा कि कब तो फोर का यूज होगा, कब सिंस का यूज होगा। कभी कभी या कभी कभी तो नहीं, अक्सर एग्जामों में प्रीपोजिशन में फोर और सिंस का पूछ लिया जाता है कि फोर कब यूज होता है, सिंस कब यूज होता है। तो ये हो गया आई शैल हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन प्लस
मेन वर्ब की जो होगी आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस किस टाइप का होगा दोस्तों? तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अफर्मेटिव। उसके बाद देखिए दूसरा इसका सेंटेंस, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। अब इसमें वही सब्जेक्ट पहले, उसके बाद शेल या विल, यानी हम लिखेंगे शेल या विल प्लस, अब आएगा नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर में से एक और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। और ये किस टाइप का सेंटेंस कहलाएगा? ये कहलाने वाला है अपने नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं। अब यहाँ पर शेल, तो हम शेल ले लेंगे पहले, पूरे को नहीं लेंगे, शेल हैव को नहीं लेंगे, शेल को। उसके बाद सब्जेक्ट आई है, तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर, यानी क्या मैं 1 घंटे से लिख रहा होऊंगा। और इसमें जो है सबसे पहले हम ले लेंगे शैल, या अगर विल होगा तो विल, उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लेंगे हैव बीन के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद हम लेंगे सिंस या फॉर, और उसके बाद हम लेने वाले हैं ऑब्जेक्ट। और ये जो सेंटेंस होगा ये होगा दोस्तों इंट्रोगेटिव। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 3 तरीके के यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बताया है। I shall have been writing for an hour, I shall not have been writing for an hour, shall I have been writing for an hour। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं वो इंट्रोगेटिव होता है, और जिसमें नोट आ जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जिसमें नोट भी ना आए और क्वेश्चन मार्क भी ना लगे, यानी वो एक जनरल सेंटेंस होता है जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई शैल हैव बीन, विल हैव बीन, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद हो दोस्तों मैंने आपको जो टेंस कंप्लीट करवाया आपको समझ में आया होगा। और सिंस और अगर फोर में भी कंफ्यूजन है तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है वो देखें, आपको वहां पर डेफिनेटली ये क्लियर होने वाला है। दोस्तों उम्मीद है आपको जो मैंने टेंस का जो सेशन लिया कंप्लीट आज हो चुका है। कल हम जो इसका नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे वो होने वाला है टेंस का ओवरऑल। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इनको देखने के बाद अगर आप उस वीडियो को जरूर देखोगे तो आपका मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि इनका जितना भी आपको कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट हो रखा है, होता है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता ही है जब नए नए हम पढ़ने लगते हैं, तो वो जो पूरा डाउट है मैं आपको उस सेशन में या उस वीडियो में जरूर क्लियर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूले, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले ताकि उनकी जो ग्रामर से रिलेटेड जो उनको एक डर है, उनके मन में जो फियर है वो बिल्कुल बाहर निकल सके। और मैं आपके साथ बेसिक से लेकर जो जहां तक कंप्लीट का ग्रामर का कंप्लीट सेशन चलेगा मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल अगर आपको कोई इसके संबंध कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जरूर डालें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।